एक गांव में चंदू नाम का व्यक्ति रहता था जो कि चिकन खाने का बहुत शौकीन था और शरीर से भी हट्टा कट्टा था। उसके घर वाले भी उससे परेशान हो गए थे। अबे कितना खाता है, कुछ हम लोगों के लिए भी छोड़ दिया कर। अरे पापा, खाऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे। हाँ, इतना भी मत खा के खाते खाते ही मर जाए। मेरी आधी कमाई तो तेरे खाने में चली जाती है। खाने दो ना, बच्चा है, अभी भी नहीं खाएगा तो कब खाएगा। ये खा खा के भैंसा होता जा रहा है और तुम्हें अभी भी बच्चा दिख रहा है। इतना कहकर चंदू के पापा चले गए। अगले दिन जब चंदू शहर घूमने आया और एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया तो मैनेजर ने चंदू का स्वागत किया। आइए सर, स्वागत है आपका हमारे रेस्टोरेंट में। सर, आप बहुत अच्छे वक्त पर आए हो। हमारे यहाँ एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें आपको हमारे द्वारा दिया हुआ खाना हमारे आदमी के साथ खाना पड़ेगा और आपने अगर उससे पहले खत्म कर लिया तो आपको हमारी तरफ से 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। पर मैं सिर्फ चिकन ही खाऊंगा। सर, आप जो खाना चाहें। तो लाइए मेरा खाना। सर, उसके लिए पहले आपको 2,000 रुपए जमा करने होंगे, कॉन्टेस्ट की फीस। हाँ हाँ, मंजूर है। और फिर चंदू ने 2,000 रुपए जमा कर दिए और खाना लाने को बोला। मैनेजर ने 2 थाली लगवा दी जिसमें 1-1 किलो चिकन और 50-50 रोटियां थी और अपने कुक से कान में बोला, तुमने अपना काम कर दिया ना? कुक ने कहा, हाँ सर, मैंने इसकी थाली में मिर्ची मिर्च डाल दी है, ये हमारे आदमी से जीत नहीं सकता। और जब दोनों ने खाना शुरू किया तो चंदू से ज्यादा खाया नहीं गया क्योंकि उसमें बहुत मिर्ची थी और वो मैनेजर का आदमी जीत गया। अब चंदू के पैसे भी चले गए और खाना खाने को भी ठीक से नहीं मिला। इस बात पर चंदू को बहुत गुस्सा आया और अपने आप से बोला, लगता है शायद इन लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की है, इनको मैं अब नहीं छोड़ूंगा। और चंदू गांव वापस आ गया। और अब चंदू को वो वाली बात मन में घर कर गई और अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। चंदू ने रोज चिकन ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश की और बहुत तेज मिर्च खाने की प्रैक्टिस करने लगा। लगभग 2 महीने बाद चंदू फिर से उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। फिर से मैनेजर ने वेलकम किया। कॉन्टेस्ट चालू है आपके यहाँ का? हाँ जी सर, हमारा रेगुलर चलता है। तो अगर मुझे ज्यादा पैसे वाला कॉन्टेस्ट में भाग लेना हो तो क्या करना होगा? नो प्रॉब्लम सर, हमारे पास 2 लाख वाला गेम भी है जिसमें आपकी डोज को डबल कर दिया जाएगा और फीस भी डबल हो जाएगी। मुझे मंजूर है। मैनेजर ने फिर से वही मिर्च वाली प्रक्रिया अपनाई। अब उनका आदमी और चंदू खाने को तैयार थे। खाने में इस बार 2-2 किलो चिकन और 100-100 रोटियां थी। और जब चंदू ने खाना स्टार्ट किया तो रुका ही नहीं। बहुत तीखा खाना चंदू ऐसे खाने लगा जैसे उसको कुछ हो ही नहीं रहा। मैनेजर उसे देखकर हैरान हो गया और चंदू ने 15 मिनट में उस आदमी से पहले ही खाना खत्म कर दिया। और अब मजबूरन ही मैनेजर को 2 लाख की छपत लग गई और अब चंदू ने गांव में ही उन पैसों से खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया जिसमें वो ईमानदारी से चिकन फूड चैलेंज भी रखता। पर अब तक उससे कोई जीता नहीं और उसके माँ बाप भी चंदू को अब ताना नहीं मारते और उससे बहुत खुश रहते हैं। चिकन पकोड़ा मोबाइल ट्रक। अहमदाबाद नाम के एक शहर में पटेल नाम का एक अमीर आदमी रहता था। पटेल का बहुत बड़ा व्यापार रहता है और उसे एक ही बेटा था जिसका नाम जय था। जय एक बहुत अच्छा लड़का रहता है और उसे अपने पिताजी के बिजनेस में कोई रुचि नहीं रहती। जय की रुचि खाना बनाने में होती है। उसे कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करनी रहती है, लेकिन उसके पिताजी उसका एडमिशन MBA में करवा देते हैं और पहले ही साल में जय फेल हो जाता है। इसके लिए उसके पिताजी उस पर चिल्लाते हैं। वो कहते हैं, अरे कमबख्त, तू तो एग्जाम भी पास नहीं कर पा रहा है, आगे जाकर क्या करेगा? पिताजी, इसलिए तो मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि मेरा MBA की पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता। मुझे तो कुकिंग क्लासेस करके खुद का बिजनेस शुरू करना है। अच्छा, अब रास्तों और चौराहे पर तू पकोड़े तल के बेचेगा और अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाएगा, क्यों? नहीं पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं इस बिजनेस को। मुझे बस आप एक मौका दीजिए, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये बिजनेस भी क्या कमाल कर सकता है।
ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा, लेकिन अगर तुम इसमें कामयाब नहीं हुए तो मैं जैसे कहूंगा वैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा, समझे तुम? हाँ पिताजी, मैं भी अपने आप को साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। उस दिन के बाद जय एक पुरानी वैन खरीदता है और उसको एक मोबाइल ट्रक में बदल देता है और शहर में पैम्पलेट छपवा देता है कि किसी भी शादी या पार्टी फंक्शन के लिए ऑर्डर लिए जाएंगे। दूसरे दिन ही जय को एक ऑर्डर मिलता है। उसे एक फोन आता है। हेलो, हमें कल एक पार्टी के लिए चिकन पकोड़ा स्नैक्स में चाहिए, क्या आप आ सकते हैं? जी हाँ, मैं चिकन पकोड़ा स्पेशलिस्ट ही हूँ, कहिए कितने बजे आना है? जय को 10 बजे पहुंचने का टाइम दिया जाता है, लेकिन उसका रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और उसे वहीं पर समय हो जाता है, जिसकी वजह से उसे पार्टी में जाने के लिए देर होती है। ऊपर से पार्टी वाला आदमी फोन कर करके जय के ऊपर चिल्लाता है। जय एक आइडिया लगाता है और एक होटल से 40 प्लेट चिकन पकोड़े खरीद लेता है और पार्टी में पहुंचता है। जैसे ही वो चिकन पकोड़े सर्व करता है, उसी पार्टी से एक आदमी कहता है, अरे ये चिकन पकोड़ी की टेस्ट तो जानी पहचानी लग रही है। वो आदमी जय को बुलाता है। जय आता है। जी, आपने मुझे बुलाया, कहिए सर, क्या बात है? एक बात बताओ, ये चिकन पकोड़े क्या आपने बनाए हैं? जी हाँ, मैंने ही बनाए हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या सर? वो आदमी जय के तरफ देखता ही रहता है और जय से कहता है, अरे सुनो, ये चिकन पकोड़े तुमने नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये मेरे ही होटल से आए हैं। मैं अपने होटल के चिकन पकोड़े की टेस्ट अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये बातें सुनकर पार्टी वाला आदमी आता है और जय को बेइज्जत करके पार्टी से बिना पैसे दिए निकाल देता है। जय बहुत नाराज होता है। उसको लगता है कि अब तो पिताजी जैसे कहेंगे वैसा ही उसे करना पड़ेगा। वो घर जाता है और नाराज बैठे हुए रहता है। तभी उसके पिताजी आते हैं और वो उसे कहते हैं, अरे जय, आज पार्टी में जो हुआ मैंने सुना, अब तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। जी पिताजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अरे बेटा, पहला ही ऑर्डर पार्टी का लोगे तो गलती की गुंजाइश तो होगी ही ना। इससे अच्छा तो तुम एक चौराहे पर अपनी वैन लगाओ और चिकन पकोड़े वहां पर बेचो, क्या कहते हो? जय पिताजी की यह बात सुनकर एकदम खुश होता है और उसकी हिम्मत भी बढ़ जाती है। वो अपनी ही वैन को शहर के चौराहे पर लगाता है और वहां पर चिकन पकोड़े बेचने लगता है। चिकन पकोड़े इतने स्वादिष्ट बनते हैं कि जय कुछ ही दिनों में मशहूर हो जाता है और पूरे शहर में उसके ही चर्चे होते हैं। इस तरह से जय अपने ही पिताजी की मदद से अपने ही पिताजी के सामने खुद को साबित कर देता है।